ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, दीपक बना हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे दीपक के बारे में बात करने आई हूं। जितने भी साईं भक्त हैं या फिर जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे हम घर में पूजा कर रहे हों, चाहे हम बाहर पूजा कर रहे हों, चाहे हम कहीं भी पूजा कर रहे हों, दीपक हर कोई पूजा करते समय जलाता है, क्योंकि सभी को पता है कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है। बिना दीपक के पूजा स्वीकार नहीं मानी जाती, क्योंकि दीपक को ना एक सकारात्मकता का प्रभाव माना जाता है। एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पूरे घर पर। जो दिए की धूनी होती है उससे पूरे घर में ना शुद्धि होती है। दीपक से शुद्धि मानी जाती है। हर घर में पूजा पाठ के समय धूनी जलाई जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो धूप बत्ती अगरबत्ती के फॉर्म में हो, लेकिन दीपक का ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। दीपक का ज़्यादा महत्व है पूजा पाठ में, क्योंकि दीपक की जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मक होती है। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं और जब आप पूजा पाठ करते समय दीपक जलाते हैं, चाहे आप घी का दीपक जलाएं, चाहे आप तेल का दीपक जलाएं, लेकिन जो सकारात्मकता दीपक में से निकलती है वो आपकी ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और आपको पता होगा कि साईं को भी ना दीपक बहुत पसंद थे, वो हमेशा दीपक जलाते थे। ठीक है, तो बात अभी दीपक जलाने की मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप पूजा करते समय दीपक जलाते हैं और उस समय पर अगर दीपक बुझ जाता है तो आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा, क्या भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं करी, क्या ऐसे तो नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे चीज़ें मन में आते हैं, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं और पता नहीं कैसे कैसे विचार, नकारात्मक विचार हमारे मन में आने लगते हैं। और ये अक्सर है और आम बात है, हर किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा कि किसी न किसी कारण से किसी का दिया या तो जला नहीं होगा या जला होगा तो बुझ गया होगा, है ना। ऐसा होता है ना, अक्सर हम सभी के साथ में होता है, मेरे साथ में भी हुआ है और ये चीज़ें सबके माइंड में आती हैं। एक बार को ऐसा था कि मेरे माइंड में भी ऐसा आता था कि कहीं ये अशुभ तो नहीं, कहीं बाबा नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं बाबा गुस्से में तो नहीं, कहीं बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण तो नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत सारे विचार मन में आते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ कि दिए का बुझना शुभ है या अशुभ, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं, पूजा करते समय हमारे दीपक के बुझने के कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे कि सपोज आप पूजा करने बैठे हो और अचानक से किसी ने पंखा चला दिया, तो वो आपने जानबूझकर नहीं किया, या पंखा चल गया या फिर पंखे से आपको जो दिया था वो बुझ गया, उसकी हवा से वो बुझ गया, क्योंकि वहाँ पर कोई बेवजह नहीं थी, चीज़ें बेवजह नहीं थी। वहाँ पर वजह थी कि वो पंखा चला और आपका दिया बुझ गया। और आपका दिया अगर इस तरीके से बुझ जाता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। अक्सर हम देखते हैं ना सीरियल्स में या फिल्मों में कि दिया बुझ गया पूजा पाठ करते समय, और वही हमारे दिमाग में बैठ गया है कि अरे अचानक से हवा चली और दिया बुझ गया, या कभी खिड़की खुली रह गई और हवा चल रही है, मौसम ख़राब है तो दिया बुझ गया तो अशुभ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है। सब कुछ नेचुरल है, ऊपर वाले की देन है। हवा पानी ये सब ऊपर वाले की देन है। अगर गलती से हवा से दिया बुझ गया तो उसमें कोई बात नहीं होती, कोई भी अशुभ चीज़ नहीं होती, कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ अनिष्ट है, कुछ अशुभ है, आपका मन गवारा नहीं कर रहा, आपका मन अशांत है, कभी कभी होता है हमारे साथ, मन घबराने सा लगता है, तो उस वक्त बाबा का नाम जाप करना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। और दूसरा कारण कभी कभी ये भी होता है कि हमने जैसे घी डाला, ठीक है, हमने बत्ती में घी डाला और वो ढंग से नहीं डल पाया, या बत्ती के अंदर जो है वो घी जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया, या घी गाढ़ा है, या फिर आपने घी गर्म नहीं किया, या फिर मौसम के मुताबिक भी चीज़ें, कभी जैसे घी होता है ना गाढ़ा होता है तो वो नहीं जल पाता, कभी सीलन होती है, कभी कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से दिया बुझ जाता है, या फिर प्रॉपरली बाती के अंदर घी नहीं पहुंच पा रहा है या तेल नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस वजह से भी दिया बुझ जाता है।
तो उसके पीछे भी कोई अशुभ कारण नहीं है, वो भी एक वजह है कि इस वजह से आपका दिया बुझ गया। तो इसमें भी कुछ अनिष्ट नहीं होता, कुछ अशुभ नहीं होता है। बिल्कुल भी अपने दिमाग से वहम को निकाल दीजिए। आप बाबा के बच्चे हो और बाबा ने अपने बच्चों को वहमों से दूर रखा है। बाबा साधारण पूजा करते थे और बाबा भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी साधारण ही ज़िंदगी जिए। ऐसा मन में विचार कभी ना लाए कि शुभ है कि अशुभ है या कुछ भी है। जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं ना, उनके लिए कुछ शुभ अशुभ तिथि मुहूर्त मायने नहीं रखता। उनके लिए हर एक दिन जैसा होता है, हर एक दिन उनके लिए एक जैसा है। हर एक दिन ईश्वर का दिन है, हर वार ईश्वर का वार है, हर समय ईश्वर की तिथि है। हर समय, हर वक्त, हर पल वो ईश्वर को ही याद करते हैं। तो फिर डर कैसा? कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर उसका हाथ है तो फिर डर किसका है आपको? शुभ अशुभ कौन करता है? प्रकृति, ईश्वर। जब ईश्वर का ही हाथ आपके सर पर है तो कौन आपके साथ बुरा कर सकता है? बोलिए, कोई कर सकता है आपके साथ बुरा? कोई शुभ अशुभ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं अभी उस बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ऐसी शुभ अशुभ हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं आज दीपक के बारे में बात कर रही हूँ कि दीपक से बहुत लोगों के मन में वहम उठता है कि दीपक जल गया, बुझ गया, जलकर बुझ गया, या कभी कुछ किसी कारण हो गया, किसी वजह से हो गया, और आप उस वजह से सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हो। चीज़ों को इतना माइंड पर हावी कर लेते हो कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। तो वो आप मत करिए। हाँ, एक कारण है कि आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका दिया जल ही नहीं रहा, या फिर बेवजह ही आपका दिया जो है वो बुझ गया। ना वहाँ पंखा चल रहा था, ना कोई घी का कुछ था, सब कुछ प्रॉपर था, लेकिन बेवजह जहाँ कोई वजह ही नहीं है उसके बावजूद अगर आपका दिया ऐसे बुझ रहा है या कुछ दिक्कत है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो दिए को जलने नहीं दे रही। क्योंकि दिया जलने से सकारात्मकता आती है, वो ईश्वर की शक्तियों को वहाँ नहीं टिकने दे रही है। कुछ नज़र, कुछ बुरी बलाएं ऐसी होती हैं जो घर में टिकने नहीं देती हैं, और इस वजह से आपका दिया बार बार बुझ रहा है। ठीक है, लेकिन वो उस कंडीशन में होगा जब आपका दिया बेवजह बुझेगा, जहाँ कोई वजह नहीं होगी। जैसे कि पंखा नहीं चल रहा, हवा नहीं चल रही, और उसके बावजूद भी अगर आपका दिया बुझ रहा है तो कोई कारण है। लेकिन अगर सपोज़ अगर आप आरती कर रहे हैं, आरती करते करते कभी किसी का हाथ लग गया, या फिर आपके हाथ से ही थाली छूट गई गलती से किसी वजह से, तो वो एक वजह है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेवजह कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ दिक्कत है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जो आपके दिए को जलने ही नहीं दे रही है। जबकि आपने प्रॉपरली घी को अच्छे से गरम कर पिघला कर डाला है, या आपने अच्छे से दिया लगाया है, वहाँ पंखा बंद है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो वो अशुभ है। अशुभ नहीं कहूँगी, अशुभ मतलब आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो उस कंडीशन में आप भगवान को ही याद करें, ईश्वर को याद करें, साईं को याद करें। साईं से कहें कि हे बाबा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में है उसे दूर भगाइए। जो भी आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है वो बाबा के आगे रखिए। ठीक है, क्योंकि दीपक का जलना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि दीपक जलाने से सकारात्मकता आती है। दीपक हर घर में जलना चाहिए, सुबह शाम जलना चाहिए, और शाम के वक्त तो दीपक जलना ही जलना चाहिए, क्योंकि बिना दीपक के तो पूजा अधूरी मानी गई है। चाहे आप कहीं पर भी हो, दीपक ज़रूर जलाएं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी ना हम पाठ पूजा नहीं कर पाते, लेकिन दीपक ज़रूर जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और पाठ पूजा करने का समय नहीं है, तो आपने अक्सर देखा होगा ना लोगों को कि फटाफट से दीपक जला दिया। तो दीपक जलाना भी एक तरीका है पूजा करने का, ईश्वर को याद करने का। तो दीपक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके पूजा पाठ में। तो दीपक का जलना बहुत ज़रूरी है हर घर में, सुबह शाम। ठीक है, तो आप दीपक ज़रूर जलाएं अपने घर में, और शुभ अशुभ के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। और बिल्कुल वहम ना पालें, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। बाबा का जो जल है वो अपने पूरे घर में छिड़काव करें, सब कुछ ठीक होगा। उदी का छिड़काव करें, सब अच्छा होगा, और दीपक ज़रूर जलाएं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच गई है कि दीपक का बुझना शुभ है या अशुभ है। आपको मैंने इस वीडियो के ज़रिए क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।